जो सभी को खा जाता है, जो देवताओं का भी अंत कर देता है, जिसके आगे अमृत तो भी हार मान जाता है, काल। लेकिन जब वह काल खुद भयभीत हो जाए, कंपित हो उठे और रक्षा की भीख मांगे, तब कौन होता है? तब वहाँ आते हैं महाकाल। ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं है, ये है शिव का वह रूप जहाँ समय भी रुक जाता है, जहाँ स्वयं काल का भी अंत होता है। यह नगरी पहले अवंतिका नगर के रूप में जानी जाती, आज इसे उज्जैन के नाम से जानते हैं। एक महान तीर्थ, एक अध्यात्म केंद्र, एक काल की शक्तियों को फेल करने वाला मैदान। यहाँ के तपस्वी ब्राह्मण श्री कृष्ण ध्यान तपस्या में लीन, उनका मासूम सा पुत्र। लेकिन काल को क्या पड़ी मासूमियत, मृत्यु की छाया मंडराई। भयंकर प्रेत शक्ति ने उनके प्राणों को घेर लिया। श्री कृष्ण की आंखों में जरा सा भी डर नहीं। उन्होंने आंखें मूंदी और पुकारा, महादेव। तब कुछ ऐसा हुआ मानव के समझने से परे है। धरती कंपायमान हो उठी, आकाश लाल हो गया। तब उसी ज्वाला से प्रकट हुए त्रिनेत्रधारी, कपालधारी, भस्म विभूषित शिव। पर ये सामान्य भोलेनाथ नहीं थे, ये थे महाकाल। उनके नेत्र में प्रलय की ज्वाला थी, हाथों में काल का माप लेने वाला डमरू था। महादेव ने काल की आंखों में देखा और कहा, तुम सबको खा सकता है पर मेरे भक्त को नहीं। काल कंपायमान हो उठा। वह जो अमृतों का शासक था अब सामने झुक गया। शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और काल को पराजित कर वहीं पे स्थापित हो गए महाकाल के रूप में। इसलिए नाम पड़ा महाकालेश्वर। क्या आप जानते हैं, यह एक मात्र ज्योतिर्लिंग है जिसकी पूजा भस्म आरती से होती है, और वह भी मसान की भस्म। क्यों? क्योंकि यह शिव का वही रूप है जो मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त है। यहाँ मृत्यु डरती है, आत्मा मुक्त होती है, काल का अस्तित्व शून्य होता है। उज्जैन केवल तीर्थ नहीं, यह समय रेखा से परे है। यहाँ काल चक्र स्थिर होता है, इसलिए इसे कहते हैं काल के पास जाने का द्वार। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह वही स्थान है जहाँ चारों तरफ से समय की धारा टकराती है। शिव संगम पर विराजते हैं महाकाल। वो केवल शिव नहीं, ये समय के अंतिम सत्य हैं। प्रातः 4 बजे जब सारा संसार सोता है, तब मंदिर में आरती गूंजती है। ये आरती देखने के लिए पूरे विश्व से लोग आते हैं, क्योंकि ये आरती काल को भी नियंत्रित करती है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।